जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इंक्लूसिव एंड डाइवर्स होराइजन। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी को-होस्ट महविश बतूल। जी महविश, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ फारिया। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं ठीक। महविश, ये जॉयलेंट जो है वो बैन हो गई और ये बड़ी आयरॉनिक सी बात है कि अब इस्लामाबाद में रिलीज हो गई है और सिंध में भी रिलीज हो गई है। और पीटीआई जो कि एक बड़ी लिबरल जमात अपने आप को क्लेम करती है, तो उनकी पंजाब में हुकूमत है, पंजाब में ये बैन है। तो ये क्या सिलसिला है सारा? जी फारिया, आउट ऑफ अ सडन जो है वो हमें पता चला एक दिन के जो आइलैंड जो है वो उसको वफाकी हुकूमत ने बैन कर दिया है रिलीज से हम्म। हफ्ता पहले ही। हालांकि ये एक ऐसी फिल्म है जिसने पिछले साल में पाकिस्तान को इतनी ज्यादा जो है वो पजीराई एग्जैक्टली। दिलाई। कांस में गई तो वहां पे जूरी अवार्ड विन किया। इसके अलावा टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गई तो उधर स्टैंडिंग ओवेशन है, बहुत ज्यादा पजीराई मिली। थोड़ा सा मैं बताती चलूँ कि हम्म। राइटर डायरेक्टर है साइम सादिक और प्रोड्यूसर सरमद खुर्सद की तरफ से ये फिल्म बनाई गई है। तो एक लाहौर की फैमिली के ऊपर उन्होंने कहानी बनाई है। और उसमें काफी कैरेक्टर्स हैं जिनमें से एक कैरेक्टर जो है वो एक ट्रांसजेंडर का भी है, और वो जो प्ले किया है वो भी एक ट्रांसजेंडर एक्ट्रेस ने ही प्ले किया है। अब बहरहाल इतनी पसीराई के बाद जो है वो फिल्म हमारी ऑफिशियल नॉमिनेशन टू ऑस्कर्स भी होनी थी, और उसके लिए जो है ये इन्होंने उस मूवी को नवंबर में रिलीज करना जरूरी था। सो इट वाज सपोज टू रिलीज ऑन 18th ऑफ नवंबर। मगर हुआ ये कि पहले सेंसर बोर्ड से पास होने के बावजूद इस्लामाबाद से सारे सेंसर बोर्ड से पास और पंजाब के सेंसर बोर्ड से भी पास होने के बावजूद एक दिन एक नोटिफिकेशन आया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का कि फिल्म जो है वो उसके खिलाफ काफी कंप्लेंट्स मिल रही है और ये हमारी मुआशरती इकदार के खिलाफ चीजें इसमें बताई गई है, तो ये बैन है। तो हम्म। उसके बाद जो है एक तरफ से बैन जो है लैंड का बहुत ज्यादा ट्रेंड चलने लगा। कुछ लोग उसका फेवर कर रहे थे, कुछ लोग अगेंस्ट थे। उसके बाद अभी हालिया दिनों में ये हुआ है कि एक कमेटी बनाई गई हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनके अंदर, और उस कमेटी ने मूवी को दोबारा से देख के और उसको रिलीज करने की परमिशन दे दी। तो हम्म। ऑफिशियली मूवी जुमे को रिलीज हो जानी चाहिए थी, मगर फिर से पंजाब गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम रिलीज नहीं करें क्योंकि वही वाली चीज कि हमें कंप्लेंट मिली है। तो अभी करंटली सिचुएशन ये है कि मूवी लग चुकी है मुल्क के सारे तमाम हिस्सों में, सिवाय पंजाब के जो आपने सही कहा जहाँ पे इस वक्त पीटीआई की पसंदीदा लोगों की हुकूमत है। और अच्छा महविश, आपको याद होगा कि सरमद सुल्तान की एक और फिल्म जिंदगी तमाशा है, वो भी जो है वो बैन हुई थी। और बाकी मुल्कों में, यूरोप में, स्कैंडिनेविया में उसने बड़ा अच्छा बिजनेस किया और वो डिफरेंट फिल्म फेस्टिवल्स में लगी। और आपको याद होगा कि उसमें भी एक मखसूस जमात जो है वो ऑफेंड हो गई थी कि शायद उनके ये बहुत खिलाफ है। और अगर खिलाफ हो भी तो मेरे ख्याल में उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और टॉलरेट करना चाहिए अगर कोई उनको जो है वो अपोज कर भी रहा है। और वो भी वो फिल्म देखे बगैर लोगों ने जो है वो अज्यूम कर लिया था कि ये रिलीजियस जो कम्युनिटी है उसके खिलाफ है। अच्छा मैं भी आपको एक मैं बड़ी मजे की बात बताऊं कि 1970s में एक फिल्म पाकिस्तान में बनी थी जो कि पाकिस्तान की पहली फेमिनिस्ट फिल्म थी। उसका नाम था औरत राज और इसमें कर दी गई थी ये। अच्छा, ये जब नाम सुनते हैं ना औरत राज, तो आपने शायद एक फिल्म सुनी हो जो आजकल लगी हुई है विमेन किंग के नाम से। तो वो मैं जब इस फिल्म के बारे में पढ़ती हूँ, औरत राज और विमेन किंग, तो मुझे इसमें ना काफी जो है ममासलत लगती है। और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि 1970s में भी हमारे यहाँ कुछ ऐसी सोच रखने वाले अदीब और इंटेलेक्चुअल्स मौजूद थे जिन्होंने औरत राज के नाम से एक फिल्म बनाई। और आपने देखा होगा महविश की जावेद इकबाल पे जो फिल्म बनी वो भी शुरू में बैन हो गई थी। तो ये एक बड़ी ना मैं ये सोचती हूँ कि हमारा मुआशरा जो करता है उसको दिखाने में या उसके खिलाफ पढ़ने में भी जो है ना वो हमारी बड़ी तंग नजरी। आपको याद होगा कि ये मंटो के भी जब नॉवेल्स जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, या हर इंसान जब उस फेज में आता है, तो अगर आप कुछ ऐसे फॉरवर्ड थिंकिंग राइटर्स को भी पढ़ते हैं या उनको जो है पसंद करते हो, तो उनके खिलाफ भी जो है लोग बहुत सी बातें करते हैं कि वो तो जो है वो ये हैं वो हैं। लेकिन अगर आप देखो तो वो उसमें जो कुछ लिखा होता है, ठीक है, हो तो वही रहा है सोसाइटी में। तो जो हो रहा है उसको पढ़ने में या उसको दिखाने में क्या हर्ज है? जी बिल्कुल, ये कौन मंटो का सी भी तो हमारी यही कहना था।
ये हमारी कौन सी मुआशरती इकदार हैं जो कि करते हुए खराब नहीं हम्म। होती, लेकिन उन पे बात करते हुए जो है वो सब लोग ऑफेंड हो जाते हैं। जी, एग्जैक्टली exactly. और बात असल में ये है कि ऐसा है कि हमारा हम हर चीज में बात करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन की और अपने ह्यूमन बेसिक बेसिक ह्यूमन राइट्स की। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें प्रोवाइड करता है ना फ्रीडम ऑफ हम्म। एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। आर्टिकल हम्म। 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इट। अब उसमें इन्होंने जो एक चीज कह दी है कि जी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि इमोरल और अनएथिकल चीजें नहीं दिखा सकते। तो एक कहानी जिसमें एक करेक्टर ट्रांसजेंडर है फैमिली का, वो कहाँ से इमोरल और कहाँ से अनएथिकल है? वही ये बात तो होगी ना कि सोचने ये की बात है। डिफाइन कौन करेगा कि ये इमोरल है और अनएथिकल है। और बात ये है महविश के हमने अपने चैनल पर 2 प्रोग्राम्स भी किए जिसमें हमने ट्रांसजेंडर एक्ट को डिटेल में स्टडी किया। और जब ट्रांसजेंडर एक्ट भी आया तो तब भी लोग जो हैं वो एक इनसिक्योर हो गए थे कि शायद ये होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करेगा। तो फिर आपको याद होगा हमने एक अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम कौकब शहजाद जो कि अल मौरीद की फेलोशिप होल्डर हैं, और हमने इस टॉपिक को इस्लाम की रोशनी में भी डिस्कस किया। ठीक है। जी। तो अब ये कि हम तो अपनी तरफ से अवेयरनेस फैला रहे हैं, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो ट्रांसजेंडर की जब भी बात आती है, एक तो ये कि वो ये समझते हैं कि ट्रांसजेंडर मीन्स होमोसेक्सुअल्स। एक तो जी, ये कि ये एग्जैक्टली। बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। हम्म। और वो इतने हाइपर हो जाते हैं कि वो बस ये कहते हैं कि इस पे तो बात ही नहीं सुननी ना हमने, इसके बारे में कोई बात होगी ही नहीं। बात हो ही नहीं सकती। और वो जब हाइपर होने की ट्रांसजेंडर वजह। राइट्स की बात की जाती है तो तब भी लोग यही समझते हैं कि होमोसेक्सुअल राइट्स की बात जो है वो हम कर रहे हैं। तो जी। लेकिन कि ये मीडिया की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसके बहुत खिलाफ है कि हम जो है वो आए दिन फिल्में, ड्रामाज और बुक्स जो हैं वो बैन होती हैं। ये बड़ी गलत चीज है। जी। जी, फॉर स्पेसिफिकली हमारी कंट्री में जहाँ पे क्रिएटिव एक्सप्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मुल्क के हालात तो वैसे ही अच्छे नहीं है। तो हम्म। यही फिल्में, यही नॉवेल्स, यही चीजें जो हैं वो आवाम को एक एंटरटेनमेंट का जरिया प्रोवाइड करती है और वो हमारी सोच को आगे बढ़ाने में मदद हम्म। देती है। मगर जैसे इस फिल्म के साथ भी हुआ कि यूजली एक बाकायदा तौर पे कैंपेन चलाई जाती है ये जाने बगैर कि मवाद क्या है इसके अंदर। तो हम्म। बहरहाल काफी अनफॉर्चुनेट सी बात है। मगर लेकिन जाहिर महविश है मैं आपको एक बात ये। बताऊं कि आप किसी की भी आवाज को किसी भी तरह जो है वो रोक नहीं सकते। ठीक है। आप किसी को फिजिकल गुलाम बना सकते हो, लेकिन आप किसी की सोच को गुलाम नहीं बना सकते। पहले आपको याद होगा आज से 4-5 साल पहले कुछ इंडियन फिल्म्स थी जिनको पाकिस्तान में जो है वो बैन कर दिया गया, और हमेशा से किया जाता है क्योंकि वो कहा जाता था कि हमारी जो है वो कुछ मखसूस इदारों के खिलाफ है। लेकिन क्या हुआ? क्या आवाज बंद हो गई? फिर सोशल मीडिया आ गया, लोगों ने उस पर अपनी आवाज जो है वो बुलंद करना शुरू कर दी। तो आप कभी भी किसी आवाज को, किसी की सोच को जो है वो आ, दबा नहीं सकते। बिल्कुल। ठीक है। इसी और तरह आपको मसला याद ये होगा है कि शुरू में। जॉयलैंड जो है हम लोग नहीं देख पाएंगे। अगर अभी नहीं देख पा रहे मे बी पंजाब में, तो कल को वो मूवी नेटफ्लिक्स पर आ जाएगी या कहीं और पे, पीपल एग्जैक्टली। आर स्टिल गोइंग टू वॉच इट। हर किस्म का कंटेंट बिल्कुल। मौजूद है, लोग देख रहे हैं। मगर सिर्फ इसलिए हुकूमतें पाबंदी लगा दें या प्रेशर ग्रुप्स के प्रेशर में आके जो है वो चीजों को बैन कर दें कि हम्म। जी आगे कुछ मसला हो जाएगा एंड ऑल, तो वो चीज जो है ना, दैट इज नॉट अ गुड स्टैंड टू टेक। मैं भी ये सारी चीजें जो है ना, ये मेरा ख्याल में काफी पर्सनल हैं कि क्या चीज इमोरल है और क्या चीज अनएथिकल है। अगर एक इंसान कोई किताब पढ़ रहा है या कोई फिल्म देख रहा है तो लेट हिम और हर डिसाइड कि ये उसके लिए जो है वो इमोरल है या अनएथिकल है। ये आई थिंक सो बड़ी पर्सनल सी चीज है, और आप किसी की शख्सी आजादी को इस तरह से दबा नहीं सकते। तो मैं भी आज आपने किस मेहमान को बुलाया है हमारे शो में? जी बिल्कुल, आज हम बात करेंगे नायाब जान से, जो कि एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है और वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर काफी ज्यादा जो है अच्छी उनकी एक स्टडी है। सो वी विल टॉक टू हर और हम देखते हैं कि वो जॉयल एंड का बैंक से रिलेटेड जो है हमें क्या कहें। जी, वेलकम बैक टू डाइवर्स एक्सपर्ट ओपिनियन। आज जॉयलिन के हवाले से बात करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है नायाब जान को। नायाब ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं और इसके अलावा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं। जी नायाब, वेलकम टू द शो। Thank you so much. Thank you for having me.
अच्छा नायाब, आपने देखा कि जॉयलैंड जो है वो बैन कर दी गई और अब इस वक्त वो इस्लामाबाद और सिंध में रिलीज हो गई है, लेकिन पंजाब में अभी भी उस पर जो है वो बैन है। तो ऐसा क्यों है कि हमारा मुआशरा जो है वो उन प्रैक्टिसेस पे बात करने से घबराता है या उन्हें दिखाने से घबराता है जो कि वो मुआशरे में एग्जिस्ट करती हैं। और हमारे चैनल ने ट्रांसजेंडर्स के हवाले से पहले भी प्रोग्राम्स किए हैं और हमारी यही ऑब्जर्वेशन है जब हमें अपने ऑडियंस की तरफ से फीडबैक आता है कि जहाँ भी ट्रांसजेंडर्स की बात आती है तो हमारे लोग खौफजदा हो जाते हैं कि शायद हम ट्रांसजेंडर राइट्स पे जब बात करते हैं तो हम होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करते हैं। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सही आपने इसकी वजाहत की कि माशरे में कई दफा कुछ जो टॉपिक्स जो अमूमन वो हसास होते नहीं हैं, कंट्रोवर्शियल होते नहीं हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उनको बनाया जाता है चंद तबकों की तरफ से, और उसमें जो है वो गैर जरूरी तौर पर मुतनाज़े या मनफी उसके जो पहलू हैं वो तलाश किए जाते हैं। तो जिस तरह आपने कहा कि जब भी ख्वाजा सरा कम्युनिटी की बात होती है तो उसको एक बिल्कुल अनरियलिस्टिक तरीके से, गैर जरूरी तरीके से हम जिन्स परस्ती के साथ जोड़ दिया जाता है, जो कि बहुत ही गलत बात है। और कम्युनिटी के मेंबर्स खुद भी पिछले कुछ महीनों में, क्योंकि ये डिस्कशन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हो रही है, कम्युनिटी के मेंबर्स खुद भी इस चीज की वजाहत कर चुके हैं और बहुत ज्यादा एक्टिविस्ट भी वजाहत कर चुके हैं। तो पहली चीज तो ये है कि ये जो लिंक बनाया जाता है ये बिल्कुल फॉल्स है, और ये पुरानी आदत है पाकिस्तान के अंदर मॉरल पैनिक फैलाने के लिए, जो है चंद तबके, ख्वाह वो उनके चाहे वो ज्याती मफादात के लिए हो, सियासी मफादात के लिए हो, या वाकई उनकी सोच इस तरह की है जिसमें वो ये समझते हैं कि पाकिस्तानियों की जो शनाख्त है वो थ्रेटन होती है किसी भी ऑप्रेस्ड माइनॉरिटी से। तो आई थिंक ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट ट्रेड है हमारे माशरे में। और हाल ही में जो फिल्म जॉयलैंड के हवाले से जो हमने देखी है, एक मुहिम चलाई गई है जो कि बिल्कुल फॉल्स न्यूज पे बेस्ड है, प्रोपेगेंडा पे बेस्ड है। तो आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और जब तक माशरे में सवाल करने का हक नहीं होगा, और आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप माशरे के कई जो इश्यूज हैं उनके ऊपर रोशनी डाल सकते हैं, तो मेरे ख्याल में ये सवाल पूछने की आजादी होनी चाहिए। हम्म। जी, बिल्कुल, नायाब लेकिन हमने देखा स्पेसिफिकली अभी जॉयलैंड से रिलेटेड कि उनके मेकर्स तक को भी पता नहीं था कि इस तरह से बैन लग गया है, और एक पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमा ने जो है वो ट्वीट किया, और उसमें जो है वो नोटिफिकेशन भी शेयर किया गया, और उसके बाद बैन जो आइलैंड का ट्रेंड चलता रहा कुछ दिनों तक ट्विटर पे। जाहिर है आपने और आप जैसे काफी हमारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने जो है उसको काउंटर भी किया, काफी पॉलिटिशियंस ने भी उसके ऊपर आके बात की, और हमारे कुछ सेलिब्रिटीज ने भी की। मगर सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हमारे मुल्क में भी करंटली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का स्टेटस है क्या? बिकॉज हम इतनी इजीली अफेंड हो जाते हैं जहाँ पे से अगर कहीं कोई ट्रांसजेंडर्स की बात आ जाए, वुमेन इश्यूज के ऊपर बात आ जाए, जरा सी कोई टॉपिक जो है हमें हटके लगता है, तो हमारी मुआशरती इकदार जो वर्ड नोटिफिकेशन में भी यूज हुआ था वो खतरे में पड़ जाती है। तो आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि अकॉर्डिंग टू यू कौन डिफाइन करेगा हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये प्रेशर ग्रुप्स या जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो? बिल्कुल, एग्जैक्टली, मेविश, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो पाकिस्तान का आइन है, वो गारंटी करता है हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो मुझे लगता है कि जो भी हम सोचते हैं या जब हम डिबेट को फ्रेम करते हैं, तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हम एक हमारा जो आइन है जो कि जमहूरियत के नॉर्म्स के ऊपर बना है, और जमहूरियत के नॉर्म्स में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक बहुत अहम उसका एक हिस्सा है। तो द डिबेट शुड बी फ्रेम्ड अराउंड what is the essence of freedom of expression। अब होता यह है, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि चंद ग्रुप्स इस डिबेट को हाईजैक कर लेते हैं, और जब वो इसको हाईजैक करते हैं तो वो उसमें अपनी जो राय है उसको बाकियों के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। और मेरे ख्याल में अगेन लाइक आई सेड
कि हमारे अंदर सवाल सुनने की और सवाल करने की, जवाब सुनने की जो है वो कैपेसिटी होनी चाहिए। माशरा आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे इवॉल्व करेगा, अगर हम हर चीज को जो है वो समाजी इकदार से जोड़ दें। यहाँ पे बहुत, मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों ने, कुछ हिपोक्रेसी भी लोगों की जो है, खसूसी तौर पर जब हम बात करते हैं, जो रेगुलेटरी हमारी अथॉरिटीज भी है लेकिन साथ ही साथ जो मॉरल ब्रिगेड भी है, आई फेल टू अंडरस्टैंड कि अगर ख्वाजा साहब सिटीजन्स को दिखाना माशरती इकदार के खिलाफ है, तो फिर आए दिन हमारे टीवी ड्रामास पर जब हरासमेंट और खवातीन के खिलाफ वायलेंस और इतने आम तरीके से जो है वो उसको इतना नॉर्मलाइज किया जाता है, वहां पर किसी को प्रॉब्लम नहीं होता। बल्कि पिछले दिनों हमारे एक बड़े मारूफ सहाफी हैं, वो उनका एक पुराना क्लिप किसी ने लगाया हुआ था, और ये मकबूल जान साहब, जो कि टीवी के ऊपर बैठ के हंस रहे हैं व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस, और वो ये कह रहे हैं कि खवातीन को तो पसंद है, बहुत सारी खवातीन ये कहती हैं कि उनको पसंद है कि उनको मारा जाए, और फिर हंस रहे हैं इसके ऊपर। तो जहां पर इतने संगीन इश्यूज पर इस तरह से इनसेंसिटिव तरीके से बात करना अलाउड है, बट नोबडी टेक्स एनी नोटिस, neither the moral brigade nor any other authority, तो फिर ये तो मेरे ख्याल में खुला तजाद है। हम्म, बिल्कुल। आपने सही बात कही। अच्छा नायाब, आपने देखा होगा कि ये तो हमने चंद ग्रुप्स की बात की, लेकिन एज अ सोसाइटी भी आप देखिए, जिन लोगों ने फिल्म नहीं देखी वो भी किस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, और वो भी किस तरह से इस चीज के अगेंस्ट हैं, और उनको ये बगैर देखे ही श्योरिटी है कि इट प्रमोट्स होमोसेक्सुअलिटी। तो आप इस हवाले से भी थोड़ा सा बताएं कि आप मुआशरे को कैसे देखते हैं, सिंस यू आर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, कि टॉलरेंस जो है वो तो बिल्कुल भी नहीं है सोसाइटी में। अगर आप ट्विटर देखें, आप सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स देखें, तो नफरत से भरा हुआ मवाद मौजूद है, और उसको अपोज करने वाले ज्यादा हैं, और इन टॉपिक्स पे बात करने को प्रमोट करने वाले कम हैं। तो इस हवाले से आप क्या देखते हैं कि हमारे मुआशरे में टॉलरेंस लाने के लिए क्या करना चाहिए, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक्सेप्ट करने के हवाले से जो है वो क्या इकदाम लेने चाहिए? देखिए फारिस, सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमारा जो तालीमी निसाब है। मेरा ये बहुत फर्म बिलीफ है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पहली तो बात यह है कि हमारे तालीमी निसाब के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, उसकी अहमियत, उसके जो फंडामेंटल, उसके अंदर जो राइट्स हैं उनकी अहमियत पढ़ाना बहुत अहम है। अगर हमने माशरे में नेक्स्ट जनरेशन को टॉलरेंस के बारे में सिखाना है, और ये जो अदम बर्दाश्त की एक फिजा फैली हुई है उसको हमने काउंटर करना है, तो सबसे पहले तो ये है कि दीज वैल्यूज नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द एजुकेशन सिस्टम, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। खसूसी तौर पर आइन के बारे में पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ाना। दूसरी जो आपने बात की, अगेन, बाकी फिर जो लोग इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस पे हैं या माशरे में जो डिस्कोर्स आता है, चाहे वो रियासत की तरफ से आता है या जो भी और लोग, जो भी ऐसे इदारे हैं जो कि इन्फ्लुएंशियल होते हैं माशरे में, आई थिंक उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उन्होंने टॉलरेंस को किस तरह से प्रमोट करना है। क्या हम प्रेशर ग्रुप्स और प्रेशर मॉब्स की वजह से जो है वो बार बार उन पे सरेंडर करेंगे, या फिर हम थोड़ी सी बहादुरी दिखाएंगे आज के जमाने में और हम ये कहेंगे कि नहीं, ये राइट्स आपके आइन में इंश्राइंड है, आपको दिए गए हैं, और हम किसी प्रेशर ग्रुप के उसमें आकर, दबाव में आके इनको सरेंडर नहीं करेंगे। आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ब्रेव एंड टू स्टैंड ट्रू टू दीज फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो। उसके अलावा देखें, मेरे ख्याल में अगर आप मेरे से पूछे तो मुझे ज्यादा ऑफेंसिव जो सोशल मीडिया के ऊपर वो मवाद लगता है जिसमें, जैसे आपने पॉइंट आउट किया, जो नफरत अंगेज मवाद होता है। मेरे नजदीक वो मवाद जो माशरती मसाइल पे सवाल उठाए या मुश्किल सवाल किए जाएं या आजादी की बात करे, वो उतना डेंजरस माशरे में नहीं है। इनफैक्ट कई दफा वो माशरे को बेहतरी की तरफ लेकर जाता है। बट आई बिलीव कि जो मवाद नफरत फैलाता है, जो इंतहा पसंदी फैलाता है, जो मुख्तलिफ ग्रुप्स को टारगेट करता है, चाहे वो मिसोजिनी हो, रेसिज्म हो, ट्रांसफोबिया हो, वो ज्यादा खतरनाक है। तो आई थिंक कि बस वही बात है कि हमारी प्रायोरिटीज
एज अ नेशन, एक ऐसा माशरा जो कॉन्स्टेंटली मॉरल पैनिक के अंदर जो है वो 2 मिनट लगते हैं यहाँ पे मॉरल पैनिक फैलाने के लिए. सो आई थिंक वी नीड टू स्टार्ट विद द एजुकेशन सिस्टम. एंड आई थिंक ये पॉजिटिव कुछ जो इकदाम है, जैसे कि नॉट बाउइंग डाउन टू प्रेशर ग्रुप्स एंड एडवोकेटिंग फॉर आर्ट्स एंड कल्चर, this should come from the highest offices, and I think only then things will change. नायाब, आपने बात की प्रेशर ग्रुप्स की, लेकिन हालिया वक्तों में हमने ये भी देखा है कि हमारे कुछ पब्लिक फिगर्स जो हैं वो भी उन अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है, स्पेसिफिकली इफ इट्स समथिंग अगेंस्ट अ स्पेसिफिक कम्युनिटी, जैसे ये जॉयलैंड के सिलसिले में हमने देखा कि एक डिजाइनर जो है मारिया बी, वो बहुत सामने आई है, उन्होंने काफी इस तरह के स्टेटस लगाए, और भी कुछ पब्लिक फिगर्स होते हैं. आपको क्या लगता है कि पब्लिक फिगर्स भी इसमें दे प्रोबेबली ऐड फ्यूल टू फायर बाय शेयरिंग देयर ओन ओपिनियन, और उनको इस सिलसिले में क्या उनका रोल होना चाहिए कि वो किस तरह की चीजें शेयर करें, इवन इफ देयर ओपिनियन इज डिफरेंट, हाउ दे शुड गो अबाउट इट. सो इवन इफ यू आर नॉट रियली perhaps you are against the release of this movie, आपका क्या फर्ज बनता है ऐसे सिचुएशन में कि आप अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे क्या पोस्ट करें जिससे जो है कोई मजीद हेट स्पीच जो है वो जन्म ना ले. जो लोग इस तरह की चीजों, या जो राइट विंग सोच रखने वाले लोग हैं, उनको ऐसे लगता है कि वो वैसे तो बाकियों के फ्रीडम ऑफ स्पीच पर तो उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन उनको ये लगता है कि नफरत अंगेज मवाद फैलाना उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो उसका बहुत एक फंडामेंटल हिस्सा है. तो उनके लिए आई हैव सम न्यूज फॉर देम कि एक्चुअली जिस तरह के ग्रुप्स को वो टारगेट करते हैं अपने नफरत अंगेज मवाद और प्रोपेगेंडा के साथ, दैट इज एक्चुअली अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच, दैट इज एक्चुअली अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, नॉट जस्ट हियर बट वर्ल्ड वाइड. तो किसी भी पिसे हुए तबके को टारगेट करना जो है वो, मैं ये नहीं कहूंगी कि हम ऐसे लोगों को जो है वो, क्योंकि डिबेट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी इफ वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट बैनिंग ओपिनियंस एंड ऑल ऑफ दैट, बट ये क्लैरिटी लाना डिबेट में बहुत जरूरी है कि जहां आप उन लोगों से कॉन्स्टेंटली उनका आजादी इजहार राय छीन रहे होते हैं, जो हुकूक के लिए एडवोकेट कर रहे होते हैं, वहां दूसरी तरफ जो लोग हुकूक छीनने की बात कर रहे होते हैं उनके ऊपर कभी कोई आवाज नहीं उठती और कोई प्रेशर नहीं आता और कोई पाबंदी नहीं लगती. दैट इज हिपोक्रिटिकल ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर. जहां तक मारिया बी साहिबा की बात है, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कि why transphobia is the hill that she has chosen at this point in her life. Highly sad. मैं अगेन ये तो नहीं कहूंगी कि उनको हमें डी प्लेटफॉर्म करना चाहिए और नॉट, दिस इज अ मच लार्जर डिबेट, बट एब्सोल्युटली जब आप एक जिम्मेदार पोजीशन में हैं तो आपको लोग कॉल आउट जरूर करें, और आप जब अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोपेगेंडा पे बेस, देखिए दिस इज फैक्ट चेकिंग, प्रोपेगेंडा पे बेस जब आप नफरत अंगेज मवाद फैलाएंगे और मॉरल पैनिक फैलाएंगे तो दैट इज अ प्रॉब्लम. डिबेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स के डिबेट करते हैं, बट जो हम ये देखते हैं राइट विंग की तरफ से जो अमूमन आर्ग्यूमेंट्स आते हैं उसमें इतने फैक्चुअल एरर्स होते हैं, उसमें इतना प्रोपेगेंडा होता है और उसको प्रॉपरली वेरीफाई नहीं किया जाता. सो आई थिंक दैट इट इज हाईली अनफॉर्चुनेट कि जो लोग इस तरह की जिम्मेदार पोजीशंस में हैं, इट मेक नो सेंस टू मी कि एक प्रिविलेज्ड इंसान एक इतने पिसे हुए तबके से एक जाती जंग क्यों लड़ेगा. टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स बियॉन्ड मी कि ये किस किस्म की प्रायोरिटीज है. अच्छा नायाब, माजी में भी ऐसा हुआ था कि मारिया बी ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी थी एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के एक एक्टिविस्ट कह लें या एक की फिगर के हवाले से, लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि वही बात जो हमने शुरू में की थी कि जहाँ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की बात आती है तो लोग जरा खौफजदा हो जाते हैं कि शायद हम होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करें, और मेरे ख्याल में सेम इज द केस विद मारिया बी एंड अदर पॉपुलर फिगर्स. थैंक यू सो मच नायाब कि आप हमारे प्रोग्राम में आई, बहुत अच्छी तरह आपने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया, और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे मुआशरे में टॉलरेंस आए. जो का
हमें 21वीं सदी का माशरा बनने की कोशिश करनी चाहिए, और ये जो फिजा है अदम बर्दाश्त की और एक दूसरे के डिफरेंसेस ना टॉलरेट करने की, इसको हमें खत्म करना चाहिए। हम सबको एक वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल इन व्हाट वी से, और एक जो प्योरली एक जमहूरी प्रोग्रेसिव माशरा है, मेरी तो यही दुआ है कि पाकिस्तान को मैं एक प्रोग्रेसिव माशरे के तौर पर देखूं, जहां पर हर तरह का पॉइंट ऑफ व्यू हो, और जहां पर खवातीन और बाकी जो ऑप्रेस्ड ग्रुप्स हैं उनको उनके हकूक मिले। तो दैट इज व्हाट वी शुड बी स्ट्राइविंग फॉर। Thank you so much, Nayab, for giving us time.